नहीं करते। दोस्तों अगले पार्ट्स में हमने सीखा था कि हम कैसे फिल ऑप्शन के अंदर यहाँ पे सीरीज ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। इस पार्ट में हम सीखेंगे जस्टिफाई और फ्लैश फिल, और यहाँ पे जो सभी कमांड्स हैं क्लियर के उसको सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया हुआ है इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट जैसे ही करेंगे और यहाँ पे फिल कमांड के अंदर आएंगे, इसमें हमको ऑप्शन मिलेगा जस्टिफाई। जस्टिफाई में जैसे ही क्लिक कर देंगे ये जो सभी रो में हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये आपका एक रो में टेक्स्ट कर देगा कुछ इस प्रकार से। अगर नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं ऑप्शन पे तो मिलेगा फ्लैश फिल। फ्लैश फिल में आपको किसी भी नंबर्स के स्टेटमेंट को दिखाता है किस प्रकार से ये नंबर्स को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया गया है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा नंबर, हम पहले यहाँ पे जूम करते हैं इसको जिससे कि पूरे अच्छी तरह से यहाँ पे दिखाई दे। चलेंगे, चलिए। हाँ तो हो ही जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 और 2 लिखने के बाद, और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हम खींच लेते हैं नीचे की तरफ, और इस प्रकार से हमारा नंबर्स आ जाएगा। नंबर आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद इक्वल करके जो नंबर्स पहला वाला है उसको यहाँ पे क्लिक करके फिर मल्टीप्लाई का सिंबल देना है, फिर यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद इंटर जैसे ही करेंगे ये पूरा मल्टीप्लिकेशन करके देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके खींचना है और इस प्रकार से दिख जाएगा। और ये कैसे मतलब आया गया है ये मान, इसके लिए आपको यहाँ पे 1 × 1 करना पड़ेगा। 1 × 1 यहाँ पे करना पड़ेगा। करने के बाद आपको बाहर क्लिक करके एक बार यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे आना है फिल कमांड के अंदर और यहाँ फ्लैश फिल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे जैसे जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया गया था उस प्रकार से यहाँ पूरा दिखा देगा। इस प्रकार से आपका फ्लैश फिल और यहाँ पे जस्टिफाई काम करता है। नेक्स्ट कमांड की बात करें तो यहाँ पे क्लियर कमांड है। क्लियर कमांड में जैसे आएंगे तो यहाँ लिखा है क्लियर ऑल, यानी कि जितना आपका डाटा सेलेक्ट होगा आप चाहते हो उसको क्लियर करना, तो यहाँ से सेलेक्ट करके आप इस पर क्लिक करके इस क्लियर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लियर पे क्लिक करेंगे ये तुरंत आपका ये हट जाएगा। ये यहाँ जो देख सकते हैं ये जो कमांड है इसका इस्तेमाल करते ही पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा डाटा। तो इस प्रकार से ये हमारा क्लियर ऑल काम करता है। अगले कमांड की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आएंगे हम क्लियर ऑप्शन के अंदर तो हमको मिलेगा क्लियर फॉर्मेट, यानी कि जो हम फॉर्मेटिंग किए रहेंगे उसको वो क्लियर कर देगा यानी साफ कर देगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल टैब में जाएंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन क्लिक करने के बाद एडवांस एक्सेल फार्मूला है, इस पर क्लिक करके हम यहाँ से ये हमने ले लिया। अब इसमें हमने फॉर्मेटिंग किया हुआ है, अब इस फॉर्मेटिंग को हटाना है तो बस इस पर आके क्लिक करके और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग है ये हट जाएगी, जितना हमने सेलेक्ट किया उतना हट गया है। इस प्रकार से ये फॉर्मेटिंग कमांड्स काम करता है जब हम इसको यूज करेंगे। तो नेक्स्ट यदि आएंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन कंटेंट। यदि हमको कंटेंट क्लियर करना है, जैसे यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, अब इसके अंदर को हमको कंटेंट को हटाना है, सिर्फ कंटेंट, फॉर्मेटिंग नहीं। तो हम यहाँ से क्लियर पे जाके हम यहाँ पे लिखें जो क्लियर कंटेंट लिखा हुआ है इस पर जाकर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है सिर्फ वो गायब हो जाएगा और हमारा जो फॉर्मेटिंग है वो रह जाएगा। तो इस प्रकार से ये काम करता है। इसके बाद यदि आएंगे यहाँ पे तो लिखा है क्लियर कमेंट। यदि आपने यहाँ पे कमेंट दिया हुआ है जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया और हमको इसके लिए व्यू टैब में आना पड़ेगा, रिव्यू टैब में आना पड़ेगा और यहाँ क्लिक करके हमको यहाँ पे कमेंट देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और कमेंट दिया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो कमेंट सभी शो किए गए हैं ये सब एक साथ डिलीट हो जाए, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में आके जो यहाँ पे क्लियर ऑप्शन के अंदर हमारा यहाँ पे क्लियर कमेंट है इस पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे हमारा पूरा ये ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार से ये काम करता है। उसके बाद यहाँ पे क्लियर हाइपरलिंक, क्लियर हाइपरलिंक पे जैसे आएंगे, जैसे हमने क्लिक किया, अब यदि आपने हाइपरलिंक लगाया है
एक बार हम बता दें, हाइपरलिंक जो कि हमारा जो कमांड है वो आगे हमारे टैब में है, लेकिन जब यहाँ पे क्लियर हाइपरलिंक आ गया तो इसको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको हाइपरलिंक लगाना पड़ेगा यहाँ क्लियर करने के लिए। यहाँ से जाकर जो क्लियर हाइपरलिंक और रिमूव हाइपरलिंक को इस्तेमाल करने के लिए हमको हाइपरलिंक लगाना पड़ेगा, तब जाकर हमारा काम करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लगा लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ इंसर्ट टैब में आना पड़ेगा। इंसर्ट टैब में आने के बाद हमको यहाँ पे हाइपरलिंक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा यहाँ पे। सो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, चलिए हम यहाँ से नया पेज ले लेते हैं और इसमें हम कुछ लिख लेते हैं। कुछ लिखने के बाद हम यहाँ पे हाइपरलिंक पे आते हैं, इंसर्ट टैब के अंदर और हाइपरलिंक यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे हमको दूसरे फाइल को यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा। हाइपरलिंक का मतलब ये होता है कि हम किसी भी फाइल को लिंक कर रहे हैं किसी भी नाम से। सो यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे हाइपरलिंक पे आइएगा और यहाँ से हमको कोई भी फाइल ले लेना है और कर देना है ओके। अब ये देखिए लिंक हो गया। जैसे ये लिंक हुआ इसके बाद देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया कुछ इस प्रकार से, कलर चेंज हो गया। अब इस कलर के हिसाब से हम क्या करेंगे, इस पे जैसे ही जाएंगे आपको इस प्रकार से ऐसे हैंड बन के मिल जाएगा। इस पर क्लिक करते ही यस का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा इस प्रकार से, यानी कि जो ऑनिस की फाइल थी ये बनी गई थी। तो इसी को हम अगर चाहते हैं कि हटा दें, कि इसको ये जो लिंक आया हुआ है ये लिंक पे क्लिक करें तो ये हमारा ना ओपन हो, तो इसके लिए हम यहाँ पे होम टैब के अंदर जो हमारा क्लियर कमांड है इसके अंदर हमारा ये हाइपर लिंक हमारा क्लियर है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत ये आपका लिंक हट जाएगा। यहाँ क्लिक कर दिया, अब ये लिंक हट गया। अब इस पर जैसे भी आगे क्लिक करेंगे, कितना भी कुछ भी क्लिक करेंगे ये ऑन नहीं होगा इस प्रकार से। अब ये ऑन भी नहीं हो रहा है, यानी कि लिंक इसका हट गया, क्लियर हो गया। सो इसके बाद यदि आएंगे तो हमको यहाँ क्लियर के अंदर मिलेगा रिमूव हाइपरलिंक, यानी कि उस बार तो क्लियर हो रहा था, ये जो रंग था इसका रंग तो नहीं हट रहा था बट इसका हाइपरलिंक हट जा रहा था। लेकिन इस बार क्या होगा, यदि रिमूव हाइपरलिंक कर देंगे तो कलर के साथ ये जो आपका लिंक है वो सब हट जाएगा। इसके लिए हमको फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा और इंसर्ट टैब के यहाँ पे हाइपरलिंक में आना पड़ेगा और इस बार कोई दूसरा हम लिंक करते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिए टैली प्राइम नोट्स, अब यहाँ क्लिक कर लिए, अब आ गया। अब जैसे इस पे जाएंगे तो ये ओपन करने के लिए दे देगा, तो यहाँ ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा टैली प्राइम का नोट्स ओपन हो जाएगा इस तरीके से। और अब यदि हम उसको चाहते हैं कि नहीं ये रिमूव हो जाए तो इसके लिए हमको फिर से यहाँ क्लियर में आके रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ख़त्म। अब कलर और यहाँ पे लिंक दोनों ख़त्म हो गया। अब कुछ भी क्लिक करेंगे ये ओपन नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम क्लियर कमांड के अंदर जो सभी ऑप्शन थे उसको यूज किए और फिल ऑप्शन के अंदर जो हमारे जस्टिफाई और फ्लैश फिल ऑप्शन बचे थे वो